नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। युवा कांग्रेस नेता मोहम्मद फिरोज खान ने नई दिल्ली में आज एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी से मुलाकात की। बिग बॉस के लिए भालकी का एक युवा चुना गया। सिद्धरामैया ने 34 विधायकों को बोर्ड और निगमों का प्रमुख नियुक्त किया। खरगे ने कर्नाटका कांग्रेस इकाई से कहा, नेताओं को पार्टी में लाते समय सावधान रहे। कर्नाटका बीजेपी प्रमुख का कहना है कि पार्टी का ध्यान लोकसभा चुनाव पर है। ऑपरेशन लोटस की कोई योजना नहीं है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। युवा कांग्रेस नेता मोहम्मद फिरोज खान ने नई दिल्ली में आज एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मोहम्मद फिरोज खान ने युवाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, युवा देश की रीढ़ की हड्डी है और देश के विकास में युवाओं का बड़ा योगदान रहता है। इस मौके पर केपी न्यूज के एसोसिएट एडिटर समीर खान सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले भालकी तालुका के एक युवक ने बॉलीवुड के बिग बॉस के लिए पसंद के रूप में ध्यान आकर्षित किया है। भालकी तालुके के राचप्पा गौड़गांव के रहने वाले अरुण बाबू राव माशेट्टी को बिग बॉस के लिए चुना गया है और अब वह अंतिम चरण में है। मूल रूप से यूट्यूबर अरुण को बिग बॉस के लिए चुना गया है और उन्होंने विभिन्न चरणों में अच्छी प्रतिक्रिया दी है। अरुण अब शीर्ष 5 में है। अरुण का परिवार जो सोने के व्यापार के लिए हैदराबाद चला गया था, अब वही रहता है। विशेष पूजा। बिग बॉस के फाइनलिस्ट अरुण माशेट्टी के समर्थकों ने विजेता के लिए प्रार्थना करते हुए शहर के पापनाश मंदिर में एक विशेष पूजा की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। शहर के आईएमए हॉल में रोटरी क्लब ऑफ बीदर, न्यू सेंचुरी और आईएमए ने कर्नाटका के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। बीदर के परिसर में जय प्रभाकर की एकल कला प्रदर्शनी लगाई गई। विधान परिषद के विधायक अरविंद कुमार अरली ने उद्घाटन किया और चित्रों को देखने के बाद अपनी राय व्यक्त की है कि अन्य कलाकारों को भी कला को विकसित करना और बचाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये,
दही पूरी 25 रुपए, सेव पूरी 25 रुपए, आलू बोंडा 30 रुपए प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपए और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपए में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पार्टी के 34 विधायकों को विभिन्न राज्य संचालित बोर्डों को और निगमों का प्रमुख नियुक्त किया। शांतिनगर विधायक एन.ए. हारिस को शक्तिशाली बैंगलोर विकास प्राधिकरण बीडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अरसीकेरे विधायक के.एम. शिवलिंगे गौड़ा, जेडीएस के पूर्व विधायक जो 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे, उनको कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड के एचबी का अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी दिलचस्प नियुक्ति एसआर श्रीनिवास गुब्बी विधायक जो 2018 विधानसभा चुनाव से पहले जेडीएस से कांग्रेस में शामिल हो गए थे, उन्हें कर्नाटका राज्य सड़क परिवहन निगम के एसआरटीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये सभी पोस्टिंग कैबिनेट रैंकिंग के साथ 2 साल के कार्यकाल या अगले आदेश तक के लिए होंगी। डॉक्टर जी परमेश्वर, सतीश जारकीहोली और केन राजन्ना सहित कई मंत्रियों द्वारा उनके परामर्श के बिना उनके जिलों के कार्यकर्ताओं को नियुक्त किए जाने पर खुले तौर पर कड़ी आपत्ति जताए जाने के बाद बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों में मुश्किलें आ गई थी। पार्टी सूत्र ने कहा, इसके चलते मुख्यमंत्री को पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों को स्थगित रखते हुए विधायकों की नियुक्ति को मंजूरी देनी पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के कर्नाटका नेतृत्व से पार्टी के लाए जाने वाले नेताओं की विचारधारा और पृष्ठभूमि का उचित मूल्यांकन करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि वे आज आए और कल चले गए। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के पार्टी छोड़ने और कांग्रेस से फिर भाजपा में शामिल होने की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में अपने संबोधन में खड़गे ने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों से नेताओं को निकालकर पार्टी को मजबूत करना उचित है, लेकिन इसकी जरूरत है उनकी वफादारी को सत्यापित करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों की खरीद के समय खरीदार कई बार सोचते हैं और उनके वजन माप की जांच करते हैं। इसी तरह दूसरे को कांग्रेस में लेते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। चरित्र का पता लगाना महत्वपूर्ण है। वे जिस स्थिति में थे और उन्हें पार्टी में लाते समय विचारधाराओं में उनका विश्वास था। पार्टी विचारधारा और सिद्धांतों के स्तंभों पर खड़ी है। पार्टी के नेताओं ने देश की एकता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। कर्नाटका इकाई के भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि राज्य में भगवा पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि यह रेखांकित किया गया है कि राज्य में ऑपरेशन लोटस की कोई योजना नहीं है। विजेंद्र ने यहां मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी भाजपा कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सावदी को भी निशाना बनाएगी, क्योंकि कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार अपने कार्यालय से कम समय के बाद भगवा खेमे में वापस आ गए हैं। सबसे पुरानी पार्टी के साथ 1 साल का कार्यकाल कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री सावदी पिछले साल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि सावदी ने गुरुवार को शेट्टार की घर वापसी के बाद कहा कि वह भाजपा में दोबारा शामिल नहीं होने के बारे में बहुत स्पष्ट है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने शनिवार को कहा कि उन्हें भाजपा में वापस लाने की प्रक्रिया पिछले 5 से 6 महीने से चल रही थी, क्योंकि उन्होंने इसका बड़ा श्रेय प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और अनुभवी नेता बीएस येदियुरप्पा को दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में उनकी वापसी का एक मुख्य कारण नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में योगदान देना है, और वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की अधिकांश सीटों पर जीत हासिल करे। भाजपा द्वारा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिए जाने के बाद वह पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले सबसे पुरानी पार्टी में शामिल हो गए। यह करोड़ों भारतीयों की इच्छा है कि देश को मोदी के नेतृत्व की आवश्यकता है। भाजपा एक कैडर आधारित पार्टी है, और जब मैं कांग्रेस नेता के रूप में राज्य भर में यात्रा कर रहा था तो भाजपा कार्यकर्ता मुझसे पार्टी में लौटने के लिए कहते थे। इसके साथ ही राज्य के कई नेताओं और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी मुझे फोन किया और मुझसे पार्टी में फिर से शामिल होने के लिए कहा, जिससे मैं दोबारा शामिल हुआ। कांग्रेस छोड़कर फिर से भाजपा में शामिल होने की अफवाहों को खारिज करते हुए अथानी विधायक लक्ष्मण सावदी ने कहा कि वह सबसे पुरानी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। सावदी ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शेट्टार का कांग्रेस छोड़ना एक अचानक और अप्रत्याशित घटनाक्रम है। शेट्टार और मैं अलग अलग परिस्थितियों में कांग्रेस में शामिल हुए। उनके भाजपा छोड़ने का मन बनाने से पहले ही मैं कांग्रेस में शामिल हो गया। यह सच नहीं है कि मैं शेट्टार के मुकदमे का पालन करूंगा। अथानी के लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। भाजपा में कई वरिष्ठ नेता और मित्र मुझे पार्टी में लौटने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेताओं को मेरे बाहर निकलने का कई निर्वाचन क्षेत्रों पर प्रभाव के बारे में पता है। अब वे मुझे पार्टी में वापस चाहते हैं। मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि लगभग 13,000 सरकारी कर्मचारी जिन्हें 1 अप्रैल 2006 से पहले नौकरी मिली थी, जब नई पेंशन योजना लागू हुई, वे पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे, जिसमें निश्चित लाभ शामिल है। बुधवार को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार नई पेंशन योजना का विकल्प चुनने के इच्छुक कर्मचारियों को 30 जून से पहले आवेदन करना होगा, और जो लोग पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं वे नई पेंशन योजना के तहत जारी रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि विभाग प्रमुखों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की सूची संकलित करनी होगी और उन्हें अगस्त 2024 के अंत तक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 3.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का वादा किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शमनूर शिवशंकरप्पा ने शिवमोगा के लोगों से अपील की है कि वह
निर्वाचन क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा सांसद बीवाई राघवेंद्र को फिर से चुने। राघवेंद्र कर्नाटक बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बड़े बेटे हैं। शिवशंकरप्पा ने कहा है कि राघवेंद्र को एक बुद्धिमान नेता कहना गलत नहीं होगा, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले विकासात्मक कार्यों पर नजर रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि काम पूरा हो, और यह भी दिखाता है कि वे काम भी कर सकते हैं जो उनकी क्षमताओं से परे है, पूरा किया जाए। शिवमोगा के जिला मुख्यालय शहर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राघवेंद्र के साथ उनके बगल में बैठे 6 बार के विधायक ने सभा से कहा कि मेरी राय है, आप लोगों ने इतने अच्छे व्यक्ति को चुनकर अच्छा काम किया है। आपके सांसद सदस्य के रूप में कुछ महीनों में संसद चुनाव आ रहे हैं। राघवेंद्र एक बार फिर आपके प्रतिनिधि होंगे, क्योंकि भाजपा पार्टी किसी और को टिकट नहीं देगी। राघवेंद्र के पिता येदियुरप्पा के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों पर प्रकाश डालते हुए शिवशंकरप्पा ने आगे कहा कि राघवेंद्र एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया है उसे देखते हुए उनकी जीत सुनिश्चित करना आप लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। युवा कांग्रेस नेता मोहम्मद फेरोज खान ने नई दिल्ली में आज एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी से मुलाकात की। बिग बॉस के लिए भालकी का एक युवा चुना गया। सिद्धरामैया ने 34 विधायकों को बोर्ड और निगमों का प्रमुख नियुक्त किया। खरगे ने कर्नाटक कांग्रेस इकाई से कहा, नेताओं को पार्टी में लाते समय सावधान रहे। कर्नाटक बीजेपी प्रमुख का कहना है कि पार्टी का ध्यान लोकसभा चुनाव पर है, ऑपरेशन लोटस की कोई योजना नहीं है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।